We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the... हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय टॉपिक है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम निरंतर चलने वाली जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पायरेशन, परिवहन तथा परिसंचरण, ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन, उत्सर्जन, एक्सक्रेशन इत्यादि। पोषण किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांटा गया है। एक स्वपोषी पोषण, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दूसरा विषमपोषी पोषण यानी कि हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण, तो सबसे पहले हम स्वपोषी पोषण पे डिस्कशन करते हैं कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। स्वपोषी पोषण से तात्पर्य पर्यावरण उन स्वपोषी जीवों से है जो पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाहरी ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी जीव कहते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधे तथा साइनोबैक्टीरिया नील हरे शैवाल में होता है। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। समस्त हरे पादप स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनमें हरे रंग का एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल में प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। इस ऊर्जा द्वारा हरे पादप भूमि से अवशोषित जल H2O तथा वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रासायनिक संयोग द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। इस प्रकार भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसे निम्न इक्वेशन के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 + 6O2 + H2O बनता है। इस तरह से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। नंबर 1, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। नेक्स्ट देखते हम लोग कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। तो पौधों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। इसके लिए CO2 की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। पौधे यह CO2 वातावरण से प्राप्त करते हैं
पत्तियों की सतह पर अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है और छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है। इसी तरह से जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया के कारण पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए वे कौन सी आवश्यक कच्ची सामग्री है जिसका उपयोग पौधे अपने भोजन का निर्माण करने में करते हैं। पौधे अपना भोजन 4 पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं क्योंकि समस्त जीवधारी श्वसन की क्रिया में वायुमंडल की ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त करते हैं। पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने की क्षमता रखते हैं और वे इसका उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। इसलिए पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जल किसानों द्वारा फसलों की सिंचाई करने से प्राप्त जल पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है जिसमें खनिज लवण भी शामिल होता है और खनिज लवण युक्त जल जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से खनिज युक्त जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल। इनमें से क्लोरोफिल ए और बी हरे रंग के होते हैं और सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया हेतु उपलब्ध रहते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसलिए जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है उन्हीं कोशिकाओं को प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। पौधों में क्लोरोफिल अधिकतर पत्तियों में पाया जाता है, इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पत्तियों की कुछ कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट नामक अंगक होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। लाइट प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। क्लोरोफिल श्वेत प्रकाश से बैंगनी, नीले तथा लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण हेतु उपलब्ध कराता है।
परंतु इस अभिक्रिया की दर लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना। नेक्स्ट टॉपिक पर हम फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।